एग्जाम फास्ट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल की कक्षा में हम पढ़े थे अस्पर्श व्यंजन के बारे में, जो हमारा व्यंजनों के वर्गीकरण में प्रयत्न के आधार पर हम आपको बताए थे कि जीवा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर, इसमें हम आपको पहला बताए थे, सॉरी ये दूसरा है, पहला बताए थे स्पर्श व्यंजन और ये हमारा दूसरा है स्पर्श संघर्षी। आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद फिर आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले मुख वायु पहले मुख अवयव को स्पर्श करती है, अवयव को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है और फिर और फिर और फिर घर्षण अर्थात रगड़ करती हुई बाहर निकलती है, करती हुई बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उन्हें स्पर्श संघर्षी, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं, इसके बाद हम फिर आपको बताते हैं। ये परिभाषा हमारी पहली थी और दूसरी परिभाषा देख लेते हैं। का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर जिह्वा ऊपर उठकर जिह्वा ऊपर उठकर ताल को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, स्पर्श करती है तथा हवा को मुख विवर से बाहर निकलने में
बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। संघर्ष का सामना करना पड़ता है। करना पड़ता है अतः इन्हें संघर्ष व्यंजन कहते हैं। अतः इन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आज हम व्यंजनों के वर्गीकरण में पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। इसके आधार पर जिह्वा या अन्य अवयव द्वारा श्वास के अवरोध के आधार पर, इसमें हम कल बताए थे स्पर्श व्यंजन। आज हम पढ़ रहे हैं स्पर्श संघर्षी। इसकी परिभाषा में आपको हम बता रहे हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले मुख अवयव को स्पर्श करती हुई और फिर घर्षण यानी रगड़ करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो मुख अवयव जो हमारा, जैसे हमारा जो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, ये हमारे मुख के अवयव हैं। तो जो हमारे मुख के अवयव को स्पर्श करती हुई और फिर घर्षण यानी रगड़ करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। हमने दूसरी परिभाषा में आपको बताया कि जो हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है हिंदी में, वो हमारे 4 होते हैं। च, छ, ज, झ, ये हमारे ताल से बोले जाते हैं। यानी हमारे जो च, छ, ज, झ, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। जब इनका हम उच्चारण करते हैं उस समय हमारा जीवा ऊपर उठकर इस ताल को स्पर्श करता है। इसके बाद जो हमारे मुख के विवर हैं, मुख विवर यानी जब हमारा च, छ, ज का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा जो जीवा है वो ऊपर उठ करके ताल को स्पर्श करती है। इसके बाद जो हवा मुख विवर को संघर्ष करती है यानी रगड़ती हुई, संघर्ष का सामना करती हुई यानी रगड़ती हुई वहां से बाहर, मुख विवर से बाहर निकलती है। इसलिए इसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे ताल से स्पर्श करती हुई इसका हवा मुख से बाहर निकलती है। जब ताल से स्पर्श करती है, इसके बाद जब मुख विवर से बाहर आती है तो इसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी जब हम च, छ, ज का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख में कुछ गर्म ध्वनि निकलती हैं। जब इसका उच्चारण करते हैं तो कुछ गर्म ध्वनि निकलती हैं, क्योंकि जब ये इसका उच्चारण करते हैं तो यह सीधा सीधा इसका